नाउ डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग बेसिकली जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे oogenesis के बारे में। देखेंगे oogenesis होता क्या है। एक्चुअल में इससे पहले हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस देखा था, अब oogenesis देखेंगे। oogenesis मतलब क्या है, कहीं ना कहीं क्या चीज़ है ये, फॉर्मेशन ऑफ ओवा इनसाइड द फीमेल ओवेरी, उस चीज़ को अपन क्या कहेंगे, oogenesis कहेंगे। अब जरा देखो ये डायग्राम है, ये डायग्राम आप अच्छे तरीके से देखो, मैंने ओवरी में डिस्कस किया है। जैसे 1 नंबर वाले को पेरीमोडियल फॉलिकल्स कहते हैं, जिसमें फॉलिकल सेल्स होता है, जो सेल्स ग्रो करते हैं वो। नेक्स्ट सेकंड जो आता है वो प्राइमरी फॉलिकल और डेवलप हो जाता है, प्राइमरी पेरीमोडियल फॉलिकल और डेवलप हो जाता है और बनता है क्या है, प्राइमरी फॉलिकल में बनता है, जिसमें आउटर लेयर एग का जोना पेल्यूसिडा कहलाता है। oocytes को सराउंड से घेरा रहता है ग्रेन्युलोसा सेल्स और थेका सेल्स। ठीक है। नाउ अब जब प्राइमरी के बाद सेकेंडरी फॉलिकल देखोगे तो यहाँ पर एक कैविटी डेवलप करेगा और इस कैविटी का नाम क्या होगा, एंट्रम नाम होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब जब ये चीज़ देखोगे तो सेम चीज़ ये और फर्दर डेवलप होगा सेकेंडरी फॉलिकल, जिसे अपन क्या कहते हैं, देखो एंट्रम की कैविटी बढ़ गई, लेकिन ये जो प्लासेंटा के तौर पर जॉइंट किया गया है इसे कॉम्यूलस ऑफोरस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्यूलस ऑफोरस, जो कि एक होल्ड है, किसका, ये होल्ड है ग्रेन्युलोसा सेल्स का ओवर द oocytes। अब ग्राफिन फॉलिकल्स दिख रहा है, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल आगे चल करके ग्राफिन फॉलिकल्स बनता है, जिसमें सेंट्रल पार्ट जो है वो क्या है, oocytes है। इसकी आउटर कवरिंग को कोरोना रेडिएटा कहते हैं। अब तो यार कोरोना का नाम से भी ना एकदम चिढ़ हो गया अंदर से, ये जहाँ जहाँ कोरोना आता है ना दिमाग खराब, स्कूल बंद कर दिया। देखो अब लीड क्या करता है, ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद बस्ट आउट करता है और बाहर निकलता है। इस एंटायर इवेंट को ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन में देखो ये oocytes बाहर निकला, oocytes के ऊपर कोरोना रेडिएटा साथ में रहा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब रप्चर फॉलिकल्स जो है, जैसे ये फॉलिकल फट चुका था, फॉलिकल फट जाने के बाद क्या हुआ कि अब 6 और 7 में कन्वर्ट हुआ, जो क्या किया, कॉर्पस ल्यूटियम बनाया। ये येलो मास बॉडी था जो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन सबसे ज़्यादा करता था डियर स्टूडेंट्स। नाउ अब इसके बाद जो क्या रहा, 7 के बाद 8 नंबर पे चला गया। क्यों, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम अब डिजनरेट करेगा और डिजनरेट करने के बाद अल्टीमेटली क्या बनाएगा, कॉर्पस अल्बिकन्स बनाएगा। इससे ज़्यादा डिटेल oogenesis आपको कोई भी तरीके से रिक्वायर नहीं होगी। नाउ अब समझो, जैसे क्या है कि ये सराउंडिंग है, बीच में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, फर्स्ट पोलर बॉडी है, दिख रहा है ये फर्स्ट पोलर बॉडी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जोना पेल्यूसिडा, देखो ये लेयर को कहते हैं, किसे कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा लेयर को, और इसके ऊपर जो सेल्स रहते हैं उसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं, ध्यान रखिएगा ऑलवेज। नाउ डियर स्टूडेंट्स, oogenesis प्रोसेस है किसका, मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स इन ओवेरी। oogenesis स्टार्ट बिफोर बर्थ, याद रखना यही एक एंटायर इवेंट है जो बच्चे के जन्म होने से पहले ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तकरीबन 25 वीक ओल्ड फीमेल फीटस के अंदर सारे उगोनिया क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। सोचो बेटा, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तो नहीं आती है, लेकिन अगर फंक्शंस देखा जाए ओवेरी का तो बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है। oogenesis जो है ये काफ़ी सिमिलर प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस से। ये भी इंक्लूड करता है डिफरेंट फेज, जिस फेज का नाम अपन क्या देते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन। यानी फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फेज ऑफ ग्रोथ एंड फेज ऑफ मैच्योरेशन। अब क्या है डियर स्टूडेंट, समझिएगा कि जो फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें पेरीमोडियल फॉलिकल्स ओवेरी में डिवाइड होते हैं माइटोटिकली और फॉर्म करते हैं ऊगोनिया। डियर स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैंने बताया था, ठीक है, जिसमें कि ईच उगोनिया डिवाइड माइटोटिकली और फॉर्म करता है प्राइमरी oocytes। ठीक है, प्राइमरी oocytes ग्रोथ के अंदर जाता है और ग्रोथ फेज में
क्या चीज? ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज, ठीक है, oogenesis कॉम्पेरेटिवली लॉन्गर होता है। क्या होता है? oogenesis लॉन्गर होता है, जिसमें प्राइमरी oocytes फर्स्ट स्टेप ऑफ मियोसिस 1 करता है, जो कि प्रोसीडेड किससे होता है? डाइकाइनेसिस से होता है। याद रखिएगा, ये oocyte जो होता है रिज्यूम करता है देयर डेवलपमेंट एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के डेवलपमेंट पे होता है, जिसमें प्राइमरी oocytes जो क्या कहते हैं 2n कंप्लीट करता है मियोसिस 1 प्रोड्यूसिंग 2 हैप्लॉइड सेल्स जिसे n कहते हैं, और लार्जली सेकेंडरी oocytes जिसमें एक फर्स्ट पोलर बॉडी प्रेजेंट होता है। ये बिना डायग्राम का शायद आपको लग रहा होगा कि मैं पढ़ करके पार कर दिया हूँ, तो लेकिन आप अभी एनसीईआरटी ओपन करो। एनसीईआरटी ओपन करने के बाद oogenesis के टॉपिक का वो जो डायग्राम है उसे भी आप देखोगे, ठीक है, तो आप वो भी अपने साथ रखिए। नेक्स्ट, अब सेकेंडरी oocytes फिर से स्टार्ट करेगा मियोसिस 2, मेटाफेज सेकेंड में भी जाएगा। कहाँ तक? एट द मेटाफेज सेकेंड ओनली। डेवलपमेंट स्टार्ट होगा कब? जब स्पर्मेटोजोआ अराइव होगा। ध्यान रखना, ये जो लाइन है यही लाइन इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सेकेंडरी oocyte स्टार्ट होगा, मियोसिस सेकेंड करेगा, प्रोसीड्स करेगा मेटाफेज 2 ओनली, लेकिन कब? इसके बाद जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगा वो उस समय होगा जब स्पर्मेटोजोआ खुद एग के आसपास पहुंच जाएगा। अब क्या डियर स्टूडेंट्स, जो एंट्री ऑफ स्पर्म है वो रीस्टार्ट होता है सेल साइकिल में, जो कि ब्रेकडाउन करता है एमपीएफ। और एमपीएफ का मतलब होता है क्या? एम फेज प्रोमोटिंग फैक्टर, और टर्निंग ऑफ एपीसी एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। एम फेज और एनाफेज जो कंप्लीशन ऑफ द मियोसिस, यही मियोसिस 2 का जब कंप्लीशन होता है तब अपन कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल एग और ओवम और अ सेकेंड पोलर बॉडी। ध्यान रखिएगा, है ना। देखो अब इसमें जरा देखना, ये तो मेल का हो गया, ये फीमेल का है, जो मैंने अभी बता, देखो क्रोमोसोम नंबर 46, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वीवीआई रहे। उगोनिया माइटोसिस किया, प्राइमरी oocytes बना, यहाँ पे भी 46 था। प्राइमरी oocytes चाइल्ड बर्थ से लेकर के बर्थ, चाइल्डहुड और प्यूबर्टी तक यही इवेंट चला। तो ये दिख रहा, फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न हुआ प्राइमरी oocytes में, और क्या बना है? एक डीजनरेटिंग फर्स्ट पोलर बॉडी और दूसरा सेकेंडरी oocytes बना है। अब ये एडल्ट लाइफ स्टेज रहा। एडल्ट लाइफ स्टेज का मतलब ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये इंटरकॉर्स प्रोसेस के टाइम पे रहा, जिसमें सेकेंडरी oocyte आगे चल करके ओवम बनाया और सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन किया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब सिस्टमिक रिप्रेजेंटेशंस देखोगे, जो कैरेक्टर है, खास करके डिफरेंस है, मैंने क्योंकि डिफरेंस से भी बहुत बार एमसीक्यूज पूछे जा चुके हैं, इस वजह से मैं सोचा कि एक बार कर लेते हैं। कैरेक्टर्स में देखो, साइट ऑफ अकरेंस जब देखोगे तो कहाँ पर होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस में होगा, oogenesis ओवरी में होगा। टोटल पीरियड जो होगा इसका 74 डेज है स्पर्मेटोजेनेसिस का, और इसका 12 से 15 दिन मैक्सिमम। 14 डेज में तो ओव्यूलेशन हो जाता है बच्चा, है ना। ईयर, सॉरी ये ईयर है। अब कहोगे ईयर कैसे सर? ये सेकेंडरी oocytes का बेटा लिया गया है, जो एवरेज मैरिज की जो ड्यूरेशन होती है ना, उस ड्यूरेशन पे ले जाकर के इसे 12 से 15 कर दिया गया है। ग्रोथ फेज जब देखा जाए, स्पर्म का शॉर्ट होता है, ओवा का लॉन्ग होता है। यॉर्क सिंथेसिस एग ये स्पर्म में नहीं होता है, जबकि एग सिंथेसिस को वाइटेलोजेनेसिस कहते हैं, जो ग्रोथ फेज में होता है। न्यूक्लियस चेंज हो जाता है, लॉस सपर फ्लॉक मटेरियल्स, मतलब जो भी अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं? लॉस कर जाते हैं। न्यूक्लियस बोल्ड होता है, ये ब्लॉटेड होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियो
प्लाज्म इंक्रीज करता जाता है। नंबर ऑफ गैमेट्स एक बार में 4, लेकिन एक बार में 1। पोलर बॉडीज मेल में फॉर्म नहीं करता है, जबकि फीमेल में 2 होता है। साइट ऑफ कॉम्प्लिटिशंस देखोगे, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स विद इन अ वीक वो भी टेस्टिस के अंदर हो जाता है, लेकिन ये इनसाइड करता है ओवरी, और जनरली कंप्लीटेड आउटसाइड होता है कहाँ पर, ओवरी इनटू ओविडर। यानी सेकेंडरी पोलर बॉडी, ये सेकेंडरी oocytes जो फॉर्म करता है जिसे अपन एग सेल्स कहते हैं, वो कहाँ पर होगा, ओविड डक्ट में होगा। डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना। अब साइज ऑफ गैमेट्स फॉर्म देखोगे, ये क्या है, स्पर्म मच स्मॉलर होता है स्पर्मेटोगोनिया से, लेकिन ओवम बहुत ज़्यादा लार्जर होता है ओगोनियम से, ध्यान रखना। अब हार्मोनल कंट्रोल है किसका, oogenesis का। देखो oogenesis का जो हार्मोनल कंट्रोल है, ये रेस्पॉन्स प्रोडक्शन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, और एंटीरियर पिट्यूटरी से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH से, ठीक है। अब क्या है देखो कि ऑलमोस्ट मेल और फीमेल में सिमिलर है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, क्योंकि ये गोनाडियल हार्मोन्स कहलाता है, गोनाड्स पे काम करता है। अब क्या रहा कि जैसे FSH स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर ग्रोथ को, मैच्योरेशंस ऑफ oocytes, ग्रैन्युलोसा सेल्स डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल प्रोड्यूस करता है एस्ट्रोजन। ध्यान रख लेना, जो ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। अब क्या है कि जैसे ही हाई टाइट कंडीशंस आएगा, एस्ट्रोजन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का ओव्यूलेशन होगा, जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इनहिबिट करेगा सिक्रीशन ऑफ बोथ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और GnRH, जिसमें देखो हाइपोथैलेमस है, GnRH, एंटीरियर पिट्यूटरी, LH, FSH, ओवेरी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब क्या रहा देखो, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी, ओवेरी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। अगर ये रहा तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट करेगा कि हाँ भाई और कर चलेगा, लेकिन अगर मतलब ये डिक्रीज रहता है तब पॉजिटिव फीडबैक भेजेगा कि मुझे और चाहिए, लेकिन अगर हद से ज़्यादा एक्सेस हो गया तब ये नेगेटिव फीडबैक देगा, और फाइनली हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को कहेगा कि अब बंद कर, ठीक है। ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव कंट्रोल हो गया, जिसमें ये देखो नेगेटिव फीडबैक होगा रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स की वजह से, ठीक है, जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब लेटर देखोगे तो प्रोजेस्टेरॉन जो कि प्रिपेयर होगा यूटेरस, जो कि रिसीव क्या करेगा, फर्टिलाइज्ड ओवम को, और हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट करेगा रिलीज ऑफ LH फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी और GnRH फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। अब बात करते हैं अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये फेज है बेटा, और ये साइक्लिक है। साइक्लिक में बहुत जगह पे आपको डिफरेंट तरीके से समझाए जाएंगे, और साइकिल का एक कहानी, ये कहीं से भी शुरू करो खत्म उसी जगह करना होगा जहां से आपने शुरू किया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जरा देखो 1 से लेकर के 7 NCERT से 5 बताया गया है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसे अपन मैक्सिमम क्या कहते हैं, ब्लीडिंग फेज कहते हैं। क्योंकि एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होता है, यूटेरस का अंदर वाला वॉल एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होता है, और अल्टीमेटली ब्लड क्या करता है, निकलता है। 14 डेज को ओव्यूलेशन कहलाता है, और उसके बाद फिर से यूटेरस बनना शुरू होता है। जैसे देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये साइक्लिक चेंजेस हैं, वो भी प्राइमेट्स के अंदर, मैन, मंकी, एप्स एंड फीमेल्स, ठीक है। ये पीरियोडिक सेटिंग है किसका, एंडोमेट्रियम का टूटना, ठीक है, जबकि हेल्दी वोमेन में इंटरवल अबाउट 28 डेज का होता है, 28 से 29 डेज का, ठीक है। अब एक टर्म आता है मेनार्क, जिसमें कि मेंस्ट्रुएशन होता है गर्ल्स का जो कि 13 साल के ईयर पे हो जाता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट करता है मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सिक्रेटरी फेज। ये 3 फेज होता है, जिसमें पहला जो होता है प्रोलिफरेटिव फेज होता है 5 से लेकर के 14 डेज का,
क्योंकि उससे पहले ब्लीडिंग फेज होता है, मेंस्ट्रुअल फेज जिसे कहते हैं, लेकिन हम लोग थोड़े से आगे से पढ़ेंगे। कंसिस्ट करता है ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब एंड वेजाइना, जिसमें ग्राफिन फॉलिकल सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन ड्यूरिंग दिस फेज। अब क्या है, जो प्रोलिफरेटिव फेज है उसमें ग्राफिन फॉलिकल एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। इवन एस्ट्रोजन को ही अपन सिंपली कौन सा हार्मोन कहते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज हार्मोन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये लाइन जो है ना, ये लाइन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ओवम रिलीज होता है फॉर्म, किस फॉर्म में, फॉलिकल पे, वो भी कब, ये प्रोलिफरेटिव फेज 14 डेज के एंड में, ठीक है। अब इसके बाद हुआ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या रहता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है LH पिट्यूटरी से। LH जैसे ही LH सर्ज करता है, बढ़ता है, तो 14 डेज पे कॉर्पस ल्यूटियम एक्टिव हो जाता है और रेफर करता है क्या, सिक्रीटरी फेज। कोई दिक्कत? अब कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म किया तो प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा सिक्रीटरी फेज पे, और एंडोमेट्रियम और ग्लैंड्स वगैरह फर्दर क्या होगा, ग्रो करेगा सिक्रीटरी फेज के बारे में। आई बात समझ में? जबकि अब देखो सिक्रीटरी फेज जैसे ही खत्म हुआ तो क्या हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट किया और किस में बना, कॉर्पस अल्बिकन्स में बना। बोलिए हाँ या ना? अब ये प्रोजेस्टेरॉन ये सिक्रीशन से डाउन हो जाएगा और अल्टीमेटली यूटेराइन एंडोमेट्रियम फिर से ब्रेक डाउन करेगा। क्लियर है? और मेंस्ट्रुअल टेक प्लेस करेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगा ये FSH, LH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के अंडर कंट्रोल पर होगा, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल सस्पेंडेड रहेगा प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में, और मीनोपॉज इसे क्लाइमेटेरिक कहते हैं, जिसमें कि पीरियड ऑफ अ लाइफ मेंस्ट्रुएशन नेचुरली स्टॉप हो जाता है, जो कि 45 से 50 साल की उम्र में औरतों को देखा जाता है, और ये बेसिकली रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी को लूज कर देता है, और इसी टर्म को कहते हैं मीनोपॉज। मीनो का मतलब मेंस, पॉज का मतलब आप जानते हो पार्शियली स्टॉप। अब जरा देखो, ये भी डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये NCERT का है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टर्म NCERT से ही हमें खींचना है। अब जरा देखो, ये ओवेरियन हार्मोन है, ये डेज है 1 से लेकर के 29, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज। अब जरा देखो, इस जगह पर 14 डेज पर क्या हो रहा है कि ओवेरियन इवेंट तो चल रहा है, ओवेरियन हार्मोन में एस्ट्रोजन बढ़ा और LH पिक पकड़ा। इस चीज को अपन क्या कहेंगे, LH सर्ज कहेंगे। बोले हाँ या ना? पिक पकड़ा। अब उसके बाद एस्ट्रोजन भी पीक पकड़ा, लेकिन जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म किया तब प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन किया, और फाइनली प्रोजेस्टेरॉन ड्रॉप डाउन हुआ, और अल्टीमेटली जब प्रोजेस्टेरॉन ड्रॉप डाउन स्टार्ट हुआ 25 से 27 दिन के बीच में, उसी बीच में LH डाउन हुआ, और अल्टीमेटली क्या किया, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है डाउन हुआ, तब क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उस समय एस्ट्रोजन रेस्पॉन्सिबल था, और अल्टीमेटली देखिए यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया। ऊपर वाला पिट्यूटरी हार्मोन, बीच वाला ओवेरियन इवेंट, इसके नीचे ओवेरियन हार्मोन और यूटेराइन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब थ्योरेटिकल चेंजेस देख लो भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल चेंजेस में। पहला, फॉलिकुलर डेज। अगर किसी बंदे को ऊपर वाला इवेंट याद नहीं होता और यही वाला इवेंट याद हो जाता है, उसकी लाइफ सक्सेस हो जाएगी, कोई भी क्वेश्चन उससे नहीं छूटेगा। फॉलिकुलर फेज 1 से लेकर के 5 दिन को कहते हैं, यहाँ पर ठीक कर लेना। एंडोमेट्रियल मेंस्ट्रुअल होता है, पिट्यूटरी में FSH LH का सिक्रेशन लो होता है, ओवेरी में एस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरॉन रहता है, ओवेरियन प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो करता है, और एंडोमेट्रियल आउटर 2/3 एंडोमेट्रियम सेड होता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है फॉलिकुलर फेज, ये 6 से लेकर के 13 का होता है, इसे प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। FSH हाइयर होता है, LH काफ़ी ज़्यादा सिक्रीट करता है, हाइयर देन LH, मतलब FSH हाइयर होता है LH से। नेक्स्ट, एस्ट्राडियोल सिक्रीशन राइज होगा। क्यों भाई? क्योंकि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल्स में फॉलिकल्स ग्रो करेंगे, ग्राफिन फॉलिकल्स डेवलप करेंगे, FSH
की वजह से एंडोमेट्रियम में माइटोटिक डिवीजन होगा। थिकनेस इंक्रीज करेगा किसका, एंडोमेट्रियम का, क्यों, क्योंकि अब फर्टिलाइज होगा तो एग तो बैठेगा ना जाके। स्पाइरल आर्टरीज डेवलप करेंगे, क्यों, ड्यू टू द एस्ट्राडियोल, ठीक है, स्टिम्युलेशन। नेक्स्ट आता है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज पे जिस चीज को अपन सिंपली क्या कहते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। इस जगह पे एलएच सर्ज कहलाता है, देखो बताया था ना, ये पॉजिटिव फीडबैक है एस्ट्राडियोल का, एस्ट्राडियोल सिक्रीशंस फॉल करेगा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा, oocyte यूटेराइन ट्यूब में एंटर करेगा, बॉडी में कोई चेंजेस ऑब्जर्व नहीं होंगे। 15 से लेकर के 28 ल्यूटियल फेज होगा जिसमें एलएच एफएसएच डिक्रीज करेगा, ये नेगेटिव फीडबैक है। प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन इंक्रीज करेगा तब जाके फॉल करेगा। डेवलपमेंट होगा कॉपस ल्यूटियम का एलएच स्टिम्युलेशन की वजह से, और रिग्रेशन होगा कॉपस ल्यूटियम का जिसमें ग्लैंडुलर डेवलपमेंट होगा एंडोमेट्रियम का ड्यू टू द प्रोजेस्टेरॉन और सिक्रीशंस की वजह से। डियर स्टूडेंट्स, ये चार्ट को अच्छे तरीके से बना करके जहां पर पढ़ते हो उसे टेबल में चिपकाइएगा सामने और रोज दिन इसे देख करके पढ़िएगा, क्योंकि